धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम विरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है तथा यह अंत में मोक्ष भी देती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी विरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। विरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों के तप करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल विरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। विरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से श्रेष्ठ भूमि दान है। भूमि के दान से श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न का दान है। अन्न के दान के बराबर कोई और दूसरा दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। विरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस विरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिल जाता है। विरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना का साग, कोंदे का साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग इत्यादि का त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए एवं शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बात का सबका त्याग करना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण तथा का त्याग करना चाहिए। इस दिन नमक तथा तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य मिलता है। इस फल का गंगा स्नान का समान से भी अधिक है।